Good morning, friends. Today we will do next questions of exercise second C. As you know that yesterday we have done questions first to 7 of second C exercise. Let's start question number 8 of this exercise from question number 8. In question number 8, let's look at statement. A book marked as 600 is being sold for rupees 490 during a discount offer. एक डिस्काउंट ऑफर था, उस दौरान एक बुक को बेचा गया 492 रुपये में, 492 रुपीज़ में, जिसका जो मार्केट प्राइस था 600 रुपीज़। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट बी गिवन। तो जो डिस्काउंट दिया गया है उस डिस्काउंट का हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि यहाँ मार्केट प्राइस गिवन बुक का 600 रुपीज़ है, देन सेलिंग प्राइस जो बुक सेल की गई है 492 रुपीज़ में। ठीक है, डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, market price minus selling price. We know that now selling market price 600 rupees and selling price 492 rupees. Then we get 108 rupees the discount of the book. Now discount percentage find करना, ये exact वैल्यू निकली डिस्काउंट की 108 रुपीज़। ये पर डिस्काउंट निकाले वाला में इसका डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ डिस्काउंट इज गिवन बाय 108 बाय मार्केट प्राइस 600 मल्टीप्लाई 100 की 20 कट हो जाएंगे, 6 से 100 को कट करेंगे, 18 पे कट हो जाएगा, देन 18% इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ दिस सेलिंग आफ्टर दिस बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए ड्रेस इज मार्क्ड फॉर पीस 450। एक ड्रेस पर मार्केट प्राइस लिखा हुआ है 450 रुपीज़। जैसे आप ड्रेस लेने जा रहे हैं मार्केट पे तो उस पर जो स्लिप लिखी होती है इस पर एमआरपी लिखा होता है 450 रुपीज़ है। शॉपकीपर अनाउंसेस ए डिस्काउंट ऑफ 40%। और जैसे आपने देखा होगा शॉप के बाहर ही बोर्ड पे लगे होते हैं बैनर्स, 40% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दिया उसने 40% का। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट? अब डिस्काउंट कितनी अमाउंट है ये देखना है। देखो कई बार क्या होता है कि शॉपकीपर्स कई बार ऐसी गड़बड़ी कर जाते हैं, जो डिसइन्वेस्ट होते हैं, डिस्काउंट का नाम रख देते हैं भाई 50%, 40%, 60%, 33%, 37%। 50% डिस्काउंट तो कोई भी निकाल सकता है, सेम पर भी निकाल सकता है, उसका हाफ कर लेंगे। लेकिन कई बार जैसे 35, 37 इस तरह का परसेंट निकाल कर डिस्काउंट बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 35%, 37% वो कट नहीं करते हैं, वो कट कर देते कुछ और किसी को निकालना आता नहीं, वो जैसे डिस्काउंट जैसे बनता हो 200 रुपीज़ और काट देते हैं 180 रुपीज़। ठीक है, तो उनको कुछ न कुछ भी गड़बड़ी कर लेते हैं। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट इतने परसेंट दिया है तो एमआरपी पर कितना डिस्काउंट कटेगा, तो एग्जैक्ट काट रहा है या नहीं काट रहा है, वैसे बता कुछ हो रहा है और दे कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर 40% का डिस्काउंट दे रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट ऑन द ड्रेस? ड्रेस पर डिस्काउंट कितना दिया उसने, फिर डिस्काउंट करने के बाद उसका सेलिंग प्राइस और कितने में सेल करेगा। तो हम देखते हैं मार्केट प्राइस ऑफ ड्रेस इज गिवन 450 रुपीज़, मार्केट प्राइस है 450 रुपये। नाउ डिस्काउंट गिवन 40%, ये डिस्काउंट की परसेंटेज गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तब एक्चुअल वैल्यू नहीं बनेगी अकाउंट की सॉरी डिस्काउंट की 40% ऑफ मार्केट प्राइस 450 है, 40 बाय 100 मल्टीप्लाई 450, all zeros cut by this, then 4 multiplied by 45 that is 180 rupees। 180 रुपीज़ इसका क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। ठीक है, नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ ड्रेस, तो ड्रेस को कितने बेचना पड़ेगा उसने, मार्केट प्राइस कितना था उसमें से ये जो डिस्काउंट किया वो सेपरेट किया, 450 माइनस 180 दैट वी गेट 270 रुपीज़ द सेलिंग प्राइस। तो आपको सेलिंग प्राइस जो सेल करेगा वो ड्रेस को 270 रुपीज़ में सेल करेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, we will do question number 10 next, because 10th question should not come in this space, that is very small little space for this question number 10, so we will do question number 11 here। देखो यहाँ पर जो 10th 11th 12th क्वेश्चन आज यहाँ पर कहेंगे तक हम ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इनमें देखो एक बात ध्यान कर रखना आपने, जब हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के जो कंडीशन होती है इन दोनों में हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज होता है या लॉस परसेंटेज होता है, प्रॉफिट या गेन परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों कंडीशन हम जो निकाल सकते हैं, अगर हमें सेलिंग प्राइस पता हो और प्रॉफिट पता हो या लॉस पता हो तो वहाँ से हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे कॉस्ट प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट या लॉस दोनों में से है तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास डिस्काउंट गिवन होता है, क्या गिवन होता है? डिस्काउंट गिवन होता है तो उस कंडीशन में हम मार्केट प्राइस की हेल्प से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं और सेलिंग प्राइस की हेल्प से मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है,
अगर डिस्काउंट गिवन है और दोनों में से मार्केट प्राइस निकालना है तो हमें सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। अगर हम सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें मार्केट प्राइस पता होना चाहिए। अगर दोनों में से अगर एक चीज निकाली है दूसरी चीज का भी नहीं पता हमें, जैसे मार्केट प्राइस ही निकालना है और सेलिंग प्राइस का भी नहीं पता हमें, तो हम प्रॉफिट और लॉस की हेल्प से इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका कॉस्ट प्राइस पता होगा। तो ये अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट या लॉस पता है, तो उसकी हेल्प से पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालने के बाद फिर हम इसका क्या निकालेंगे, डिस्काउंट की हेल्प से मार्केट प्राइस निकालेंगे। क्लियर? कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है, हमें मार्केट प्राइस पता हो, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो मार्केट प्राइस की हेल्प से और डिस्काउंट से हम इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। फिर सेलिंग प्राइस होने के बाद उसका प्रॉफिट या लॉस गिवन होगा, उस प्रॉफिट और लॉस और या फिर हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है उसकी हेल्प से हम कॉस्ट प्राइस बनेंगे। चलिए, इन दो बातों का ध्यान रखना है कि मार्केट प्राइस होगा और सेलिंग प्राइस होगा तो डिस्काउंट होगा। ठीक है, डिस्काउंट और मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस और मार्केट और डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस से हम मार्केट प्राइस फाइंड करते हैं, लेकिन लॉस और प्रॉफिट से हम केवल सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। भाई कोई डीलर है, कोई सामान खरीद कर लाया, वो तो अपने एक थोक रेट में खरीद कर लाया है। ठीक है, उसने मार्केट प्राइस अपने आप खुद लिख दिया, कंपनी वाला नहीं। कई बार गड़बड़ी कर देते हैं, भाई कंपनी को मार्केट प्राइस लिख दी है तो उसको प्रिंट अपनी तरफ से लगा देते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स, अपना जो सामान लिखा है 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, वो जितना भी कॉस्ट प्राइस लेकर आया है उसका 30% ज्यादा उसने मार्केट प्राइस लिख दिया। भाई इसका मार्केट प्राइस जितना है एक्चुअल में कुछ और था, लेकिन अपने पास से लिख दिया 30%। एंड अलाउ डिस्काउंट, ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या डिस्काउंट दिया, मैंने डिस्काउंट दिया कितना, 20% का डिस्काउंट दिया। ये डिस्काउंट का भी बता देता है, लोग ये सोचते हैं भाई इसमें तो डिस्काउंट रहेगा, छूट दे रखी है, लेकिन ये पता नहीं कि उसने जो मार्केट प्राइस अपनी तरफ से खुद लगा रखा है। डिस्काउंट दे दिया 20%, देन मार्केट प्राइस फाइंड द गेन और लॉस, तब उसको कितना गेन हुआ, कितना लॉस परसेंटेज हुआ। देखो ऐसी कंडीशन में हम सोचते हैं इसने डिस्काउंट भी दे दिया, छूट भी दे दी, फिर इसको प्रॉफिट कैसे होगा, इतना नुकसान कैसे उठा रहा है ये दुकानदार। तो इस तरह की गड़बड़ी करते हैं। तो जो मार्केट प्राइस होता है वो कुछ और होता है, अपनी तरफ से खरीद कर कुछ और लेकर आते हैं और अपनी तरफ से मार्केट प्राइस कुछ और लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस को पता ही नहीं मुझे सोना का, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर शॉपकीपर 100 रुपीज। शॉपकीपर ने भाई 100 रुपये का उसने खरीद कर लाया सामान, 100 रुपये का उसने 30% ऊपर उसमें क्या कर दिया मार्केट प्राइस, 100 रुपये का 30% कितना हो 30 रुपीज, तो 130% उसका क्या हो गया मार्केट प्राइस 130 रुपीज हो गया इसका एमआरपी, 130 रुपये उसने एमआरपी लिख दिया। फिर 130 रुपये पर उसने 20% की छूट दी, 20% की छूट दी। ठीक है, डिस्काउंट दिया, उस मार्केट प्राइस बदल गया हमें और उसकी डिस्काउंट बदल गया, उसकी हेल्प से क्या निकालेंगे हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालने के बाद फिर हमें क्या पता चलेगा, जो कॉस्ट प्राइस था हमारे पास 100 रुपीज, सेलिंग प्राइस हमें पता चल जाएगा निकालने के बाद। फिर दोनों की कंपेयर करनी है, कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की, उसको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, गेन हुआ या लॉस हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट। चलिए, तो देखो क्वेश्चन में क्या निकाला, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। उसके लिए हमें सीपी और एसपी दोनों ही चाहिए। सीपी हम मान लेते हैं, सीपी ऑफ द गुड्स फॉर द शॉपकीपर्स 100 रुपीज। ठीक है, फिर ये कहा 30% उसने अबव कर दिया दिस मार्केट प्राइस, ही मार्क प्राइस 30% अबव सीपी, इट मींस मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा उसका 130% ऑफ 100, 100 के आपका जो सीपी था, सीपी का 100% 130% कितना होगा 130 रुपीज उसने मार्केट प्राइस लिख दिया, भाई एमआरपी प्रिंट करवा दिया उसको सामान। फिर क्या था डिस्काउंट, डिस्काउंट 20%, ऐसे बैनर पे लगाया था अपना डिस्काउंट का 20% का डिस्काउंट दिया उसने, तब उसके हेल्प से क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम। हमें पता है जब डिस्काउंट पता हो और मार्केट प्राइस पता हो तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100 मल्टीप्लाई एमपी। तो 100 माइनस 70% बाय 100 मल्टीप्लाई एमपी 130 है, 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 80 सॉरी 20 माइनस करेंगे 80 बाय 100 मल्टीप्लाई 130, 10 से कैंसिल, 0 से कैंसिल, 8 मल्टीप्लाई 30 104 रुपीज। तो उसने कितने में सेल किया 104 रुपीज में। देखो कॉस्ट खरीद कर कितने निकाला था 100 रुपये का, बेच कितने दिया उसने 104 रुपीज में, तो 4 रुपये का उसको क्या हो गया फायदा हो गया।
नाउ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो ही गेन्स प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ कितना 104 माइनस 104 रुपीज का उसको प्रॉफिट होगा। अब इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना हमें। परसेंटेज गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। गेन 4 रुपीज है, सीपी भी यहाँ पर बाय चांस 4400 ये मान के चले हम, और 100 मल्टीप्लाई 100 कैंसिल हो गए। 4% इज द गेन परसेंट ऑफ दिस शॉपकीपर को 4% का उसको प्रॉफिट भी हो गया। देखो डिस्काउंट भी दे दिया और फिर उसको प्रॉफिट भी दिया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट देखेंगे। ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स इन सच ए वे। एक डीलर है अपने सामान पर इस तरह से मार्क्स कर देता मार्केट प्राइस इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट 12.5%, वही उसने इस तरह से मार्केट प्राइस लगाया ताकि 12.5% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी ही स्टिल मेक्स, फिर वो प्रॉफिट कमा लेता है ऑफ 10%, 10% का प्रॉफिट कमा लेता है। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यहाँ पर मार्केट प्राइस निकालना हमें, ताकि विच कॉस्ट हिम 245 रुपीज, ताकि उसको जो कॉस्ट है वो कितनी है 245 रुपीज उसकी कॉस्ट प्राइस हो। मीन्स वो डीलर है 245 रुपये में उसको खरीद कर लाया है, कॉस्ट प्राइस पता हमें यहाँ पर, ठीक है। और निकालना क्या हमें मार्केट प्राइस। आपको पता है मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट पता है, सेलिंग प्राइस पता होगा तो हम मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पर है नहीं स्टेटमेंट में, तो सेलिंग प्राइस किसकी हेल्प निकालेंगे कॉस्ट प्राइस की हेल्प से और प्रॉफिट की हेल्प से, जहाँ पर प्रॉफिट भी गिवन है और कॉस्ट प्राइस भी गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस में कितना है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डीलर 245 रुपीज, ये इसका कॉस्ट प्राइस जितने में खरीद कर रहा है। उसको प्रॉफिट हुआ कितने रुपये का 10% का, ये परसेंटेज है। अब उसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट की हेल्प से क्या निकाला सेलिंग प्राइस निकाला। देखो क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस की कहीं पर है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस की जरूरत होती है। देन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी, ठीक है। देन 100 प्लस 10 110 बाय 100 इनटू 245, फिर को कट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 26975 बाय 10 रुपीस का क्या होगा सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस आने के बाद फिर डिस्काउंट पता हमें 12.5%। सेलिंग प्राइस से हम अब क्या निकालेंगे मार्केट प्राइस निकालेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय मल्टीप्लाई एसपी। तो 100 बाय 100 माइनस 12.5% मल्टीप्लाई एसपी, ये आपका क्यों है 100 माइनस 12.5 माइनस करेंगे तो 87.5 हो जाएगा आपका। अब देखो इसका डेसिमल जब डिनोमिनेटर में डेसिमल हो तो उसका डेसिमल करके उतनी जीरो हम न्यूमरेटर में ले आते हैं, और न्यूमरेटर में डेसिमल तो उतनी डेसिमल की जीरो हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो इसका डेसिमल जो रिमूव करेंगे तो इसका डायरेक्ट ऊपर जाएंगे, तो ये 10 में ऊपर जाएंगे और इसे 10 से 10 से 10 हो जाएगा। तो ये कट किया मैं इसके 25 से 25 को होता 25 से कट किया 25 से 75 25 में 25 फिर 35 से कट हो जाता है कंप्लीट 77 जाते जाते। Now 77 multiplied 4 that is 308 rupees is the market price of this article. इस आर्टिकल 308 रुपये MRP था, ठीक है। 308 रुपये के बाद उसने डिस्काउंट दिया कितने का 12.5% का सामान बेच दिया। बेचने के बाद उसको पता चला उसने प्रॉफिट और भी कितने का 10%, ठीक है। This is question number 10. Now question number 12. A shopkeeper allows 25% डिस्काउंट। एक शॉपकीपर 25% का डिस्काउंट अलाउ करता है और ऑफर देता है 25% डिस्काउंट का, ठीक है। ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ए ट्राउजर, जो ट्राउजर होते हैं जैसे पैंट जिनको बोलते हैं, उस पर होता है 25% का उसने प्राइस पर डिस्काउंट दिया। एंड स्टिल मेक्स प्रॉफिट 20%, यहाँ पर भी इसको 25% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी इसको 20% का प्रॉफिट होता है। एंड गेन्स ₹245, यहाँ पर देखो प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है और प्रॉफिट की एक्चुअल वैल्यू भी गिवन है 225 रुपीज। यहाँ पर सीपी और एसपी नहीं गिवन है, ठीक है। प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है और डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। फाइंड द मार्केट प्राइस, यहाँ पर भी हमें मार्केट प्राइस निकालना है। तो देखो मार्केट प्राइस निकालने के लिए जैसे क्वेश्चन हमें इस 10th क्वेश्चन में किया था, ठीक है, उसमें उसकी तरह से यहाँ पर आप करेंगे। जैसे क्या चाहिए था उसको मार्केट प्राइस निकालने के लिए चाहिए इसको सेलिंग प्राइस एसपी चाहिए, ठीक है। अब एसपी हम कैसे निकालेंगे सीपी और प्रॉफिट की हेल्प से निकालेंगे। यहाँ पर हमें सीपी भी नहीं पता है लेकिन प्रॉफिट पता है, प्रॉफिट की एक्चुअल वैल्यू पता है, ठीक है। उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे पहले सीपी, फिर सीपी की हेल्प से क्या निकालेंगे हम एसपी, फिर एसपी की हेल्प से निकालेंगे हम एमपी,
ठीक है। चलिए यहाँ पर सीपी हमें पता नहीं है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने 10 क्वेश्चन किया तो उसमें सीपी पता था, ठीक है। यहाँ पर सीपी नहीं पता तो हम मान लेते हैं सीपी एक्स रुपीज, लेट सीपी ऑफ ट्रेजर एक्स रुपीज, और द शॉपकीपर्स गेन्स, ये एक्चुअल गेन है उसका 225 रुपीज, ठीक है, और उसका परसेंटेज भी गेन है 20%, ठीक है। और हम जैसे पिछले एक्सरसाइज में हम सेकंड वीक एक्सरसाइज में प्रॉफिट हम निकालते थे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते थे, तो क्या होता था हमारे पास जैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100 निकालते थे, ठीक है। तो जब हमें प्रॉफिट जो निकलता था वो क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई सीपी और इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100, और इसका 100 बाई में होता है हमारे पास ये परसेंटेज होता है। तो इस प्रकार से हमें ये पता चलता है जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी होता है, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट होता है, जैसे अगर 10% प्रॉफिट हुआ है तो कितने में से है सीपी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर उसका 200 रुपीज़ अगर उसका सीपी है तो 10% उसका प्रॉफिट है, 10% ऑफ 200, ठीक है, 20 रुपीज़ का क्या प्रॉफिट है। तो 200 एक्चुअल वैल्यू गिवन है, उसकी परसेंटेज गिवन है, तो हमें सीपी नहीं पता है, ठीक है। तो हम बताया है नो दैट ये क्या था 20% ऑफ सीपी, 20% गिवन है, और किसका ये सीपी का, सीपी में पता है एक्स, यहाँ से हमें एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका 225 रुपीज़ है, 20/100 मल्टीप्लाई एक्स, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 100/20 हो जाएगा, इधर एक्स एज इट इज हो जाएगा 25 5 जा, और 525 225 मल्टीप्लाई 1125 रुपीज़ इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट एक्स इज सीपी। हम क्या पता चल गया, सीपी पता चल गया, और सीपी पता चल गया, उसकी हमें प्रॉफिट पता है भाई 1125 रुपये में कितने का था प्रॉफिट, और उसको 225 रुपये का, तो कितने पेज होंगे ऐड कर देंगे, सीपी एसपी ऑफ ट्रेजर सीपी प्लस ये, हम परसेंटेज क्या ऑप्शन निकालते हैं वो फार्मूले की ऑप्शन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी, उसकी ऑप्शन निकालनी थी। और हमारे पास इजी है, अगर ऐसे वैल्यू पता है एक्चुअल वैल्यू पता है प्रॉफिट की तो सीपी प्लस गेन या प्रॉफिट, और लॉस हो तो सीपी माइनस लॉस होता है। तो दोनों कैटेगरी में 1350 रुपीज़ क्या हो जाएगा उसका एसपी पता चल गया। अब मार्केट प्राइस के लिए क्या चाहिए हमें, एसपी एंड डिस्काउंट, एसपी ये पता चल गया हमें, और डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट 25%। नाउ मार्केट प्राइस ऑफ ट्रेजर इज 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज मल्टीप्लाई एसपी, 100/100 माइनस 25 दैट इज 75, और मल्टीप्लाई एसपी, ये कट हो जाएंगे अपना 25 से 25 हो जाए 25 3 जा, इसको कट किया 3 हो जाए 12, 3 5 0, 450 मल्टीप्लाई 4, 450 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 रुपीज़। Now 1800 rupees is the market price of this trouser. ये आपने पास 49. Okay. Now that's all for today. You will do this question number 8 to 12 in pair notebook. Tomorrow we will do question number 13 to 16. Okay. One thing more, you are not watching the videos on YouTube, and write your name in comments so that I get know that who was watching and who are not watching. Okay, so take care and have a nice day. Thank you.